नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम में लगाएंगे। तो वन डे टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है? डाउन दिख रहा है, आज लो भी लगाया मार्केट। सबसे पहले वन वीक टाइम फ्रेम में लगाओ और वन वीक टाइम फ्रेम में लगाने के बाद एक सपोर्ट ढूंढो। कभी भी मार्केट में ट्रेड करने के लिए पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप हमारा प्राइस एक्शन होता है कि मार्केट गिर रहा है तो ऐसा तो कोई नीचे सपोर्ट या बॉटम तो स्ट्रांग नहीं है, या मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऐसा कोई स्ट्रांग रेजिस्टेंस तो नहीं है। तो अगर हम इस चीज को देखें यहाँ पे तो मार्केट क्या है एग्जैक्टली अगर हम ये वाला जोन ड्रॉ करें तो मार्केट कहाँ पे है? मार्केट अपने सपोर्ट लेवल पे है एग्जैक्टली। अगर हम ये ड्रॉ करें और ऐसे कुछ एग्जैक्टली ये, तो मार्केट कहाँ पे है? मार्केट अपने सपोर्ट लेवल को तोड़ के जाना चाह रहा है नीचे एग्जैक्टली ये, लेकिन ब्रेकआउट नहीं। देखो ध्यान समझिएगा, ये सपोर्ट लेवल है, मार्केट अपने बॉटम पे है। वन डे टाइम फ्रेम में लगाओ, मार्केट वन डे टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है? अब ये वाला जो सपोर्ट लेवल कितना स्ट्रांग है, और आप वन डे टाइम फ्रेम में मार्केट क्या किया है? आज इसको ब्रेक करके नीचे गया था लेकिन अभी ऊपर आ रहा है। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाओ तो एग्जैक्टली ये चैनल देखो, ये जो ऊपर का रेजिस्टेंस है मार्केट इसको आज ब्रेक कर दिया नीचे, लेकिन याद रखना ये चैनल को अगर ब्रेक करके ऊपर गया तो एक अच्छी बाइंग आना फिर से तय है। लेकिन अभी ये चैनल क्या है? इस चैनल के नीचे है मार्केट। आज मार्केट क्या किया है? जितना गिरा, पहले क्या हुआ? मार्केट गिरा फिर ऊपर गया एग्जैक्टली ऐसे। तो जितना गिरा उतना कवर कर लिया, मतलब कहीं ना कहीं अब मार्केट डोजी टाइप की कैंडल्स बनाने के लिए तैयार है। ऐसे जितना गिरा उतना कवर कर लिया। अब मार्केट फिर गिरेगा यहां से, या इसको अगर ऊपर निकल गया तो मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट आना है। बट नीचे कोई खास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, ऊपर एक रेजिस्टेंस है ये बस। अब हमें ट्रेड करने के लिए पहले हमें डाटा देखना होगा, डाटा समझना होगा। हमने प्राइस एक्शन तो देख लिया है, अब हमें डाटा समझना होगा कि मार्केट का बिहेवियर क्या है, मार्केट करना क्या चाह रहा है। तो सबसे पहले हमें सेलर को समझना होगा कि मार्केट का सेलर का सेंटीमेंट क्या है, मार्केट सेलर का सेंटीमेंट क्या है मार्केट में, और बायर का सेंटीमेंट क्या है मार्केट में। तो सेलर और बायर ये दो लोग हैं। आप ध्यान से समझिएगा, एक चीज हमें बहुत इंपॉर्टेंट करता है, मार्केट दो सेक्टर से चलता है, एक फाइनेंस सेक्टर से और आईटी सेक्टर से। निफ्टी 50 आईटी सेक्टर पे डिपेंड होता है और निफ्टी बैंक सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस सेक्टर पे डिपेंड होता है। फाइनेंस सेक्टर यानी सिर्फ बैंकिंग स्टॉक पे ही डिपेंड होता है। अब हम बात करें मार्केट में तो सबसे पहले हमें किसका सेंटीमेंट समझना होगा? सेलर का सेंटीमेंट समझना होगा कि मार्केट क्या चाह रहे हैं, सेलर और बाय। तो सबसे पहले सेलर को देखते हैं। तो सेलर में हमें क्या देखना होगा? पीसीआर यानी पुट सेलर डिवाइड बाय कॉल सेलर इक्वल टू आर। यानी पीसीआर यानी पुट सेलर क्या काम होता है? पुट सेलर मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं और कॉल सेलर मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं। मतलब सेलर का काम क्या है? मार्केट को रोकना आगे जाने से। तो सबसे पहले हमें बैंक निफ्टी को रिफ्रेश करना होगा। और पुट सेलर की बात करें तो पुट सेलर सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट देखो, पूरा का पूरा पुट साइड का ग्रीन है, पहला पॉइंट। दूसरी चीज, पुट सेलर 18,50,042 है, ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, क्या है? कैलकुलेटर ओपन करेंगे एंड 18,50,000 और क्या है? 18,50,042 ओके। 18,50,042 इसको डिवाइड करेंगे। कॉल सेलर कितने हैं? 30 लाख और 727, यानी बहुत ज्यादा कॉल सेलर है। 30 लाख 1 मिनट 3,3,0,0,727 ओके 727 ओके। अब यहाँ पे 18,50,000 पुट सेलर है। अब पुट सेलर का काम क्या है? मार्केट को नीचे जाने से रोकना। 30 लाख कॉल सेलर है, 30 कॉल सेलर का काम क्या है? मार्केट ऊपर जाने से रोकना। तो कॉल सेलर की संख्या तो बहुत ज्यादा है, पीसीआर एक्सट्रीमली नेगेटिव है, 0.61 का पीसीआर है। लेकिन याद होगा कल सेंसेक्स में मैंने ट्रेड किया था 0.59 से भी मैंने कॉल बाई किया था। तो पीसीआर क्या 0.61 है, ठीक है, एक्सट्रीमली नेगेटिव। अब हमने क्लासेस में या कहीं भी आपने समझा होगा तो हमने यही समझाया जाता है कि पीसीआर 760 रहेगा तो एक्सट्रीमली नेगेटिव है। लेकिन मैं नहीं कहता, मैं कहता हूं एक्सट्रीमली नेगेटिव हो ही नहीं सकता। पीसीआर 0.40 भी रहेगा तो हमें पॉजिटिव ट्रेडिंग इंटेंशन बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि मार्केट में आज क्या हो रहा है और प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है। देखो ऑप्शन ट्रेडिंग सिर्फ और सिर्फ डाटा चेंजेस पे ही डिपेंड होता है, क्या दिखा है क्या डाटा है ये इंपॉर्टेंट नहीं करता, अभी क्या बदलाव हो रहा है ये इंपॉर्टेंट करता है। तो 61 का पीसीआर है, ओके। अब हमें एक जोन खींचना होगा, जैसे कौन सा जोन? जैसे 228 चल रहा है या 200 का जोन, ये हमारा एज अ राउंड फिगर जोन हो गया। ये हमारा ये 200 का जोन है। अब मार्केट यहां से ऊपर जाएगा कि नहीं? एज अ ये हमारा एक बस स्टॉप है और मार्केट एक बस की तरह ये, ठीक है। अब हमने 50,200 पे कॉल सेलेक्ट संख्या क्या है? 12,640। ये एट द मनी के आप लोगों को क्लास हमेशा ही बताया गया है ओवरऑल पीसीआर, लेकिन एट द मनी में पीसीआर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 12,640 कॉल सेलर हैं और पुट सेलर कितने हैं? 49,200 पे। पुट सेलर की संख्या की बात करें तो 19,000 है। ध्यान से समझिएगा, 19,052 ये पुट सेलर है। मतलब मार्केट में यहां पे क्या मजबूत है? सपोर्ट या रेजिस्टेंस। तो एट द मनी में पीसीआर एक्सट्रीमली पॉजिटिव है, ओवरऑल पीसीआर नेगेटिव है, लेकिन इस जगह पे पुट सेलर 19,000 है और कॉल सेलर 12,000 है, ठीक है।
ये तो मार्केट में सपोर्ट हो गया। अब यहां पे बायर इंटरेस्टेड है कि नहीं, ये भी तो समझना है। तो 49,200 पे कॉल बायर कितने हैं, ये 300 का जोन हो गया, 1,26,690 ये कॉल बायर है, ठीक है। एज द मनी पे इतने ज्यादा वॉल्यूम यानी इतने पैसेंजर इस बस में बैठे हैं, कहां जाने के लिए, बुलिश। अब हमने सेलर तो देख लिया, सेलर क्या है, ओवरऑल सेलर नेगेटिव है, लेकिन एट द मनी में सेलर मतलब पूरे ओवरऑल सेलर को देखे तो मार्केट को नीचे ले जाना चाह रहे हैं, बट यहां से मार्केट को बोल रहे हैं कि हम नहीं गिरने देंगे। और यहां पे 1,26,000 कॉल बायर। अब पुट बायर कितने हैं, यहीं पे 49,200 पे पुट बायर है 1,94,000 यहाँ पे। तो पैसेंजर की अगर बात करोगे तो एट द मनी में वॉल्यूम जो है वो है यहाँ पे 1,94,000 पुट बायर है, जो मार्केट को बेरिश जाने के लिए बैठे हैं पैसेंजर, एग्जैक्टली ये। तो 1,26,000 कॉल बायर हैं और 1,94,000 पुट बायर है, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे क्या समझा, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या है, यहाँ आप बोलोगे भाई यहाँ पे सपोर्ट सेलर चाह रहे हैं, यहाँ से मार्केट को हम गिरने नहीं देंगे, और यहाँ पे ज्यादातर बायर पुट लेके बैठे हैं, तो मार्केट क्या करेगा, या तो सपोर्ट कमजोर हो तो मार्केट नीचे जाएगा, या तो यहाँ पे बायर कॉल साइड के इंटरेस्टेड हो। लेकिन स्ट्रेंथ मार्केट की ओवरऑल वॉल्यूम से पता चलती है, ना कि एट द मनी से। तो ऑप्शन चेन में हम देखेंगे ओवरऑल सीपीआर, तो 47,44,863 कॉल बायर है और 54,68,000 पुट बायर है। तो सिंपली सीपीआर निकालने के लिए आपको 54 माइनस 47 करना है और इक्वल करना है, यानी ओवरऑल वॉल्यूम, सॉरी मैंने गलत, सीपीआर निकालना है हमें, तो 47 माइनस 54, 47 माइनस 54। अब हमें ये -7, यानी निफ्टी बैंक में ओवरऑल वॉल्यूम भी पुट साइड का ज्यादा है। क्या है, पुट साइड का ज्यादा है ओवरऑल वॉल्यूम, ठीक है। ये तो हमने पॉइंट हो गया। ये हमने ये जाना कि मार्केट जो निफ्टी बैंक में बायर है वो नीचे ही ले जाना चाह रहे हैं, मार्केट को ऊपर नहीं ले जाना चाह रहे हैं। और ऑप्शन चेन में एक बार हम इंडिया विक्स भी देख लेते हैं, इंडिया विक्स क्या है। वैसे अब बोलोगे आज निफ्टी बैंक डाउन है, इंडिया विक्स पहले गिरा, मार्केट के साथ साथ इंडिया विक्स चला, पहले मार्केट गिरा तो इंडिया विक्स बढ़ा, मार्केट गिर रहा है तो इंडिया विक्स, मार्केट बढ़ा तो इंडिया विक्स गिर रहा है। अब हम बात करें यहाँ पे, एक बार हम एचडीएफसी बैंक को देख लेते हैं, कंपोनेंट यानी जो मार्केट कंपोनेंट चलाता है। तो एचडीएफसी बैंक में जैसे मैंने क्लास में बताया ना कि मार्केट को अगर आपको समझना है तो आपको क्या करना होगा, आपको स्टॉक ऑप्शन चेन देखना जरूर आना चाहिए। स्टॉक ऑप्शन चेन जब तक आपको नहीं समझ में आता आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। तो सिंपली हमें यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का सेंटीमेंट, अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें निफ्टी 50 आपको पॉजिटिव लग रहा है, ज्यादा से ज्यादा 25 पॉइंट, और सेंसेक्स भी पॉजिटिव लग रहा है। इसलिए पॉजिटिव लग रहा है क्योंकि आईटी सेक्टर आज पॉजिटिव है, एचडीएफसी बैंक भी पॉजिटिव लग रहा है। एक बार हम एचडीएफसी बैंक का डाटा देखेंगे, हमें एचडीएफसी बैंक, क्या एचडीएफसी बैंक पॉजिटिव है, एचडीएफसी बैंक में थोड़े बहुत काउंटर ग्रीन है कॉल साइड के, 48,000, 29,000, 45,000, 87,000। तो एचडीएफसी बैंक ग्रीन भी है, लेकिन इसमें सेलर बहुत ज्यादा हावी है, मतलब अगर बहुत इसकी स्ट्रेंथ तो उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन इसमें सेलर भी तो बहुत ज्यादा है। तो एक बार हम निफ्टी ट्रेडर में देखेंगे, जैसे पीसीआर, चेंज इन पीसीआर, मार्केट यहाँ पे देखो निफ्टी बैंक यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। क्या पहली बात तो हमें देखना होगा क्या कि क्या बैंक निफ्टी का पीसीआर सपोर्ट ले रहा है, क्या यहाँ पे बैंक निफ्टी का पीसीआर बढ़ा है। तो देखो निफ्टी बैंक यहाँ पे भले ऊपर गया लेकिन इसका पीसीआर कुछ खास सपोर्ट नहीं लिया। सबसे बड़ी चीज हमें एचडीएफसी बैंक का देखना होगा, एचडीएफसी बैंक पॉजिटिव कैसे दिख रहा है। ओके, एचडीएफसी बैंक में पीसीआर क्या है, एचडीएफसी बैंक का मार्केट में देखो एचडीएफसी बैंक भले ऊपर गया लेकिन इसका पीसीआर कांटे गिर रहा है, मतलब मार्केट में बेस मजबूत नहीं है। और दूसरे, क्योंकि मैंने आपको क्लास में बताया देखो मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन इसका पीसीआर गिरता जा रहा है, मतलब मार्केट ज्यादा जा नहीं सकता। एक बार हम आईसीआई बैंक को जरूर देखेंगे कि आईसीआई बैंक थोड़ा सा सपोर्ट लिया है निफ्टी बैंक में, तो मैं इस पे ट्रेड लेता हूं मेरे हिसाब से लास्ट तक मैंने। तो फाइनली निफ्टी बैंक में 49,200 का पी साइड का मैंने ट्रेड लिया एंड मेरी बाइंग प्राइस एग्जैक्टली 768 की है और 3 लॉट लिया है मैंने 49,200 का पी। अब बात करें निफ्टी बैंक में कि मार्केट हमें यहीं पर ट्रेड ले लेना चाहिए। अब टारगेट के क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं मार्केट में, 84 चल रहा है, 49,000, 80 पॉइंट का टारगेट रखेंगे, ज्यादा नहीं, एग्जैक्टली 49,000 का टारगेट, ये वाला टारगेट, ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं, 75 से 80 पॉइंट का टारगेट ये। और मार्केट में रिस्क बड़ा नहीं रहेगा, ज्यादा से ज्यादा रिस्क की बात करेंगे तो हम इससे ज्यादा नहीं रखेंगे, एग्जैक्टली ये हमारा एज अ स्टॉप लॉस पॉइंट रहेगा अगर मार्केट इसको क्रॉस करता है। अब मैंने बोला ना एचडीएफसी बैंक, देखो आईसीआई बैंक थोड़ा जरूर सपोर्ट लेकिन एचडीएफसी बैंक भले ऊपर जा रहा है लेकिन इसका सपोर्ट कुछ खास नहीं है, मतलब सपोर्ट लेवल कुछ खास नहीं ले रहा है। एचडीएफसी बैंक का बिल्कुल पीसीआर गिरता जा रहा है, तो मतलब मार्केट कितना ज्यादा जा सकता है, इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ भी नहीं है। तो निफ्टी बैंक 68 आ रहा है, ये वाला मेरा टारगेट पॉइंट है, यहाँ पे आता है तो मैं निकल जाऊंगा। थोड़ा मुझे जल्दी ट्रेड लेना चाहिए था, मैं लेट कर गया, नहीं तो आराम से यहाँ पे लेता 200 पे और ये 100 पॉइंट का टारगेट मिल चुका होता। तो थोड़ा सा बताने के एक्सप्लेन करने के चक्कर में मिस हो गया। और सारी चीजें जब ऊपर जा रहा था, अगर मैं पहले डाटा देखा तो पहले ही कंफर्म हो जाता कि कोई खास ऊपर जाने वाला नहीं है। जो हमने ट्रेड लिया है एग्जैक्टली अभी 782 चल रहा है, 768 की बाइंग है, तो अभी कोई खास तो नहीं चल रहा है क्योंकि अभी हमें वहीं आसपास चल रहा है।
तो यहाँ पे एक्चुअली अगर ये टारगेट देता है तो टोटल हमारा 75 से 80 पॉइंट का टारगेट है, तो कम से कम 50 पॉइंट प्रीमियम का तो मिलना चाहिए। और मैंने बोला ना ज़्यादा रिस्क नहीं लिया हूँ मैं, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस। लास्ट तक बने रहिए, वेट करते हैं प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। चलो तो फाइनली एक मिस्टेक हुआ है, ट्रेड काफी लेट एग्जीक्यूट किया है, तो मीन्स रिस्क भी काफी बड़ा है अगर ऊपर जाता है तो। और जैसे मैंने बोला ना, रिस्क तो काफ़ी बड़ा है और ये लेना ही पड़ेगा। हमारे अनुसार नहीं है कि हम इतना ही रिस्क रखेंगे, मार्केट को नहीं पता कि आपका रिस्क रेशियो क्या है। उसे जहां तक टेस्ट करने जाना है तो टेस्ट करने जाएगा ही। मैं बताने में मतलब ऐसे एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा लेट हो गया, नहीं तो ट्रेड एग्जीक्यूट करना बिल्कुल यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करता अगर पहले होता। और एक बार कन्फर्मेशन के लिए HDFC बैंक का जो कॉन्ट्रैक्ट भी था थोड़े बहुत ग्रीन रेड हो गए हैं। अब बैंक निफ्टी का जैसे एक बार हम ऑप्शन चैन फिर से देखें तो हम इसको रिफ्रेश कर दें, क्या वॉल्यूम बढ़ा है? अगर हम सीपीआर देखें तो कॉल बायर 50 लाख एंड पुट बायर 58 लाख। तो अगर हम बात करें तो देखो, कॉल बायर 50 लाख एंड माइनस करेंगे 58, तो इक्वल करोगे तो -8। अब पहले सीपीआर 7 था, अब 8 हुआ, यानी 1 लाख वॉल्यूम तो कॉल साइड का ऐड ही हुआ है। तो कोशिश है कि एक मूवमेंट आए, और जो हमने ट्रेड लिया एग्जैक्टली अभी कह सकते हो कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहे हैं। लास्ट हाई तो 800 तक गया था, हमारी 68 की बैंक थी, मतलब कह सकते हो 32 पॉइंट मिल रहा था। अभी टाइम लगा के जाएगा तो फिर तो नहीं कह सकते, बट उम्मीद है कि सही अगर यहां पे मिला होता तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता। तो मेन चीज देखो, समझने वाली ये बात है कि अगर हम बोलेंगे सेंसेक्स, देखो अभी निफ्टी 50 भी पॉजिटिव हो गया, एंड सेंसेक्स की बात करें तो लास्ट तक तो फाइनली जो मैंने ट्रेड लिया था, टारगेट हिट किया, मैं पोजीशन स्क्वायर ऑफ करता हूं, और काफी देर बाद कंसोलिडेशन के बाद टारगेट किया, पहले पोजीशन स्क्वायर ऑफ करता हूं, फिर मैं आपसे बात करता हूं लास्ट तक। सो फाइनली जो मैंने ट्रेड लिया था, याद होगा बाइंग प्राइस मेरी एग्जैक्टली 766 की थी, एंड एग्जिट किया मैंने एग्जैक्टली इस जोन पे एंड 819 पे। और ठीक है, काफी कंसोलिडेशन के बाद हमें टारगेट मिला, लेकिन एज अ टारगेट मिला, थोड़ा सा रिस्क बड़ा था। मार्केट अगर टेस्ट करने जाता ऊपर तो काफी ज्यादा कंसोलिडेशन हो जाता। लास्ट तक बन रही, मैं आपसे लास्ट में मिलता हूँ प्लीज, आपसे क्वेश्चन है जो। सो फाइनली निफ्टी बैंक में जो मैंने ट्रेड किया था, और एक मतलब एज अ कह सकते हो कि ये हुआ था कि हमें ट्रेड एग्जैक्टली यहाँ पे लेना चाहिए था। जैसे बताया ना कि HDFC बैंक और ICICI बैंक दोनों नेगेटिव हैं, और PCR कंटिन्यू गिर रहा है। मार्केट यहाँ से सपोर्ट जरूर लिया था, लेकिन PCR नहीं सपोर्ट ले रहा था, तो मार्केट नीचे ही जा रहा था। इसीलिए मैंने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड लिया और टारगेट दिया। धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। मंडे को मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यूज के साथ। आपको सीखना है तो सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, स्टॉक SIP, स्टॉक स्विंग, स्टॉक इंट्राडे, ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन बाइंग, A to Z सारी चीजें 6 मंथ की क्लासेस में, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। धन्यवाद आप।